आपने कभी कैंडल बनाते हुए रील्स देखे हैं? वैक्स ड्रिपिंग, फ्रेग्रेंस पूरिंग, स्मूथ टॉप परफेक्शन एंड यू थिंक ये तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? बट फिर होता क्या है? वैक्स स्पिल्स, विक क्रूकेड और आपका फ्रस्ट्रेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्या टूल्स चाहिए बिगिनर कैंडल मेकर्स के लिए विदाउट ओवरवेल्म हुए। ये गाइड है जिससे आपकी कैंडल जर्नी बहुत पीसफुली शुरू होगी। देखो, कैंडल बनाना सिर्फ एक हॉबी नहीं है, इट्स अ रिचुअल, इट्स अ पॉज। एंड अगर आपको सही टूल्स मिल गए फ्रॉम द स्टार्ट तो ये पूरी जर्नी बहुत इजी और जॉयफुल हो जाती है। ऑल्सो, अगर आप एक रेडीमेड लग्जरी मोमेंट चाहते हो तो सोसा बॉडी मसाज कैंडल की वेट लिस्ट ओपन है। 49 रुपीज़ में रिजर्व कीजिए, बाद में रेडी जब प्रोडक्ट हो जाए तभी पे करना है। बट आज लेट्स मेक यू योर ओन कैंडल प्रो। फर्स्ट, वैक्सेस। क्लीन, बिगिनर फ्रेंडली, टॉक्सिन फ्री। बिगिनर्स के लिए कोकोनट सोया वैक्स, लग्जरी सोया वैक्स बेस्ट है। इजीली मेल्ट होता है, फ्रेग्रेंस को अच्छे से होल्ड करता है और बर्न भी क्लीन देता है। पैराफिन वैक्स अवॉइड करना। हाँ, सस्ता होता है लेकिन टॉक्सिन्स और सूट से भरा हुआ होता है और ऑनेस्टली आपका घर भी और ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है। सेकेंड, फ्रेग्रेंस ऑयल्स। सिर्फ कैंडल सेफ कॉस्मेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल्स यूज़ करना है, कॉस्मेटिक ग्रेड फ्रेग्रेंस ऑयल्स यूज़ करना है। जो ऑयल्स आपके डिफ्यूज़र में यूज़ करते हो वो यहाँ मत डालना। कैंडल्स के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड फ्रेग्रेंस ऑयल्स लो, फ्लैलेट फ्री और स्किन सेफ होने चाहिए। शुरू करो सूदिंग सेंट्स जैसे वनीला, लैवेंडर, रोज, जो सबको कंफर्ट देते हैं। विक। सही विक साइज इज इक्वल टू सही बर्न। ये बिगिनर मिस्टेक नंबर 1 है। विक ज़्यादा बड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक आता है, विक छोटा हुआ तो बीच में ही टनल बन जाता है। जार के डायमीटर के अकॉर्डिंग विक चूज करो, इको या वुडन विक्स विद मेटल क्लिप्स। ये सारे बेस्ट है शुरुआत के लिए। मैंने इस पे रिसेंटली एक वीडियो बनाई है एंड मैं उसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसको ज़रूर देखना। विक स्टिकर्स। विक स्टिकर्स अपने विक को जगह पर बनाए रखता है। ये छोटी सी स्टिकर है लेकिन कैंडल की जान है। हॉट वैक्स डालते वक्त विक हिलता नहीं है। प्रो टिप, वैक्स मेल्ट करने से पहले ही स्टिकर लगाकर विक सेंटर करो, वरना आप और आपका विक लड़ते रहेंगे। सेंटरिंग टूल। विक सीधा रखता है जब तक आपका वैक्स सेट होता है। मार्केट में फैंसी टूल्स भी मिलते हैं पर ये जुगाड़ बेस्ट है। बस इंश्योर करो कि विक बिल्कुल स्ट्रेट हो। पोरिंग जग। स्टील होना चाहिए फॉर क्लीन पोर प्लस इवन हीट। दिस इज जब आप डबल बॉयलर मेथड यूज कर रहे हो। प्लास्टिक जग्स भी बहुत अच्छे होते हैं जब आप इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रहे हो। इसका स्पाउट हॉट वैक्स को नीटली पोर करने में मदद करता है, प्लस हीट इवनली होल्ड करता है, बहुत ज़रूरी है। डबल बॉयलर। डायरेक्ट फ्लेम से बचाना, कभी भी वैक्स को डायरेक्ट फ्लेम पे मत गरम करो, फायर हैजार्ड है। डबल बॉयलर मेथड बना लो, एक पैन के ऊपर एक स्टील बोल लो, वाटर सिवर करो नीचे से एंड वैक्स मेल्ट होगा ऊपर। थर्मोमीटर। वैक्स का मूड समझने के लिए। वैक्स ज़्यादा गर्म होता है तो फ्रेग्रेंस इवेपोरेट हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हुआ तो पोर अनइवन हो जाता है। 80 to 90 degrees is your golden range for adding fragrance oils to your luxury soy and your coconut soy wax. Heat source. See, you can either use induction या gas या electric kettle, बस low plus slow heat। कैंडल मेकिंग के लिए कोई फैंसी इंडस्ट्रियल मशीन नहीं चाहिए। इंडक्शन, कुक टॉप, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक केटल ये सब चलेगा। पेशेंस रखो और लो फ्लेम पे काम करो। कंटेनर्स। हीट सेफ, स्टर्डी एंड क्लीन। ग्लास जार्स या एल्यूमिनियम टिन्स ये सब यूज़ कर सकते हो, पर मेक श्योर कि ये सारे के सारे हीट रेजिस्टेंट हो। प्लस अवॉइड प्लास्टिक और एनी काइंड ऑफ फ्लिम्सी मटेरियल्स। अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है या टाइम नहीं मिल रहा, तो सोसा बॉडी मसाज कैंडल का वेट लिस्ट ओपन है। एक बार ट्राई करो, फिर खुद भी बनाना और सेटिस्फाइंग लगेगा।
Once you get a hang of it, here are some bonus tools. Heat guns for surface fixes. You're not just watching this video, आप actually शुरू करने वाले हो. Believe that. And let's quickly go through the practical now. मुझे कमेंट में बताना कौन सी टूल या टिप आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी, या अगर आप अपना पहला कैंडल बनाते हुए फेल हुए, डरना मत, यही समझना कि आप सीख रहे हो. And also, if you're ready for a massage candle that melts right into your skin, our massage candle wait list is in the description. Do join. So let's quickly do a practical of how to use all these materials to make a candle. At first हम क्या करेंगे, we are going to measure out our wax. See, this is a very fundamental step. इसमें बहुत आसानी से मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगी जहाँ पे आपको बस कुछ मेजरमेंट्स देने हैं और आपको पता चल जाएगा कितना वैक्स और कितना फ्रेग्रेंस ऑयल की रिक्वायरमेंट है. ये देखिए, ये एक कैलकुलेटर है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ऑल यू हैव टू डू इज़ मेजर द टॉप डायमीटर एंड द बॉटम डायमीटर. जैसे ही वो हो जाए आपको यहाँ पे एंटर करना है. सिर्फ कुछ कंटेनर्स ऊपर से वाइड होते हैं, नीचे से नैरो होते हैं, इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट डालें. नाउ what we have to do is we have to click on enter and यहाँ हमको बताएगा हमको कितना वैक्स लगेगा. Now let's go on the bottom. यहाँ पे you will see how much fragrance oil to add. So जितना आपका कंटेनर वैक्स वेट है वो एंटर करना है, then fragrance oil परसेंटेज डालना है, उसके बाद हमको मालूम और कंटेनर कितने हैं वो डालना है, उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा कि कितने ग्राम्स फ्रेग्रेंस ऑयल डालना है. यहाँ पे मैं राउंड फिगर्स कर रही हूँ एंड यही जो कितना ग्रामेज है फ्रेग्रेंस ऑयल का उसको हम टोटल वैक्स वेट से माइनस करेंगे. ऐसे करके आप अपना वैक्स मेजर कर सकते हो बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग अ कैंडल. ये है एक वैक्स स्क्रैपर, इसको मैं वैक्स कट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ और एक्सेस वैक्स जो स्पिल हुआ है उसको स्क्रैप करने के लिए भी यूज़ करती हूँ. दिस इज़ वेरी हैंडी व्हेन इट कम्स टू कैंडल मेकिंग. नाउ लेट अस सी दिस ब्यूटिफुल टाइम लैप्स ऑफ आवर वैक्स मेल्टिंग. Now the wax has melted. The wax right now is at 80 to 90 degrees temperature. What we are going to do now is add our fragrance oil. जैसे ही हमने हमारा fragrance oil डालेंगे, we are going to stir it for 2 minutes straight and then we are going to pour it. Before I do that, मैं इसको quickly
हमारा जो विक होल्डर टूल है उसको प्लेस कर दूंगी. दैट वे मेरी विक हमेशा सपोर्टेड रहेगी. एंड नाउ लेट्स गो अहेड विद द पोरिंग. So it was that simple. Also, if you're wondering ये सारे materials मैंने कहाँ से लिए, I'm going to share the link with you all such that you all can buy and start making your own beautiful candles. So now let's quickly finish it off. This is this beautiful candle that I have made. This is a mandala design and I really love how it has turned out. I've used luxury soy wax for this video. I hope you all enjoyed this video and you all found a lot of value in it. In case if you all need any more assistance, feel free to add them in the comment section below and I'll see you in the next video. Bye.